बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर चैनल लर्निंग ऑल द टाइम और मुझे कहते हैं फ़ाज़ा शाह। आज बैकग्राउंड बिल्कुल चेंज है, मूड भी थोड़ा सा चेंज है और क्यों ना हो, क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक है उससे आई थिंक हम एक दूसरे से सीखेंगे तो यकीनन कुछ ना कुछ, लेकिन दिल के भी बहुत करीब है। कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा आपको कि 14 अगस्त करीब आ रही है। हमारा एक बहुत जो है वतन से मोहब्बत और उसके जितनी हमें अपने वतन से मोहब्बत अकीदत है, उस हवाले से ज़ाहिर है हमारे जज्बात भी फिर वैसे ही होते हैं। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि उन फीलिंग्स को नरेट कर सकूँ जो मैं ख़ुद सोचती हूँ और काफ़ी हद तक जो है तमाम हम पाकिस्तानी जो हैं जिनमें अक़लियतें और अक्सरियत सब आती है आई थिंक, और वो कवर हो जाएगी। उनकी फ़ीलिंग्स को ज़रूर मैं आई थिंक टच कर सकूँगी। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के का जो ख़याल है जी कि ये एक ख़याल है और ये किस हवाले से था, ये किसका था, तो सर सैयद अहमद ख़ान का नाम सबसे पहले आता है। फिर उसके बाद अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह और फिर द वन एंड ओनली हमारे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, जो कि मैं समझती हूँ कि उनका नाम, उनकी शख्सियत, उनका काम, उनका नज़रिया और उनकी पूरी जर्नी जो है अ फुल पैकेज फॉर लर्निंग फॉर एनीवन, फॉर any person who wants to learn to do something in his her life। अच्छा जी, लेकिन इस वीडियो में मैं चाहूँगी कि मैं उन हस्तियों को, उन लोगों को मैं सलाम पेश कर सकूं जो जिनके बारे में मैं जब भी सोचती हूँ मुझे ऐसे लगता है जैसे आई वॉज़ पार्ट ऑफ अ पार्टीशन। आप यकीन कीजिए कि दिल के बहुत करीब है। असल में मामलात हमारी जनरेशन के साथ इसलिए भी इतने ज़्यादा रहे, हम लोग इतने हसास और हमें इतनी ज़्यादा अपने वतन से इसलिए भी मोहब्बत है क्योंकि हमारा बचपन मिल्ली नगमे सुनते हुए गुजरा। हम रैप्स नहीं सुनते थे और इसलिए भी हमें इतनी मोहब्बत अपने वतन से है क्योंकि हमारे टीचर्स भी एक आइडियल टीचर्स हुआ करते थे। लाइक व्हेन एवर देयर इज़ अ इंडिपेंडेंट डे और एनी लाइक पैट्रियाटिक, जब भी कोई फंक्शन होता था तो हम सब्ज़ और सफ़ेद कपड़े पहनने पे फोकस नहीं करते थे। हमारे रवैये सब्ज़ हो जाते थे, हमारे लहजे सब्ज़ हो जाते थे और इतने ज़रख़ेज़ लहजे हो जाते थे, ऐसे लगता था कि शायद अभी भी वही सिनारियो चल रहा है, अभी भी वही सारी फीलिंग्स हैं। इसलिए भी शायद हमें मुकाबलतन अपने वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और हर जनरेशन में ये गैप आता है इमोशंस का, अंडरस्टैंडिंग्स की, जो वैल्यूज़ हैं और जिसका एक स्ट्रेंथ है एक आपके इमोशंस की, ये हर जनरेशन में चेंज होता है। जो हमारे पेरेंट्स समझते थे कंपैरेटिवली हम उसको थोड़ा सा कम समझते हैं क्योंकि सिनारियो चेंज हो जाता है ना। इसी तरह हमारे जो बच्चे हैं वो 14 अगस्त को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। स्कूल से नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, ग्रीन और वाइट कलर बैंगल्स। हम तो एक वो छोटा सा बैज सीने पे सजा के समझते थे कि शायद हम पाक आर्मी का कोई हिस्सा बन गए हैं या हमारा भी उनमें नाम है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, मूवमेंट लाया और सारी चीज़ें। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई पिछले तकरीबन 30-40 सालों के अंदर चीज़ें बहुत तब्दील हुई। कुछ तब्दीलियाँ तो बड़ी खूबसूरत रहीं, मुस्बत रहीं, अच्छी रहीं, लेकिन कुछ तब्दीलियाँ जो हैं जो पिछले 4-5 सालों से हम देख रहे हैं सब, वो बहुत अजीब है। एक बड़ी मज़ेदार पोस्ट थी जो कल परसों मैं देख रही थी, लाइक सोशल मीडिया पे थी कि बाजा मत बजाएं इस अगस्त पे क्योंकि आपकी बाजी का वलीमा नहीं है। तो बात तो ऐसे ही है, लेकिन लास्ट टाइम एक जो है वो एक शख्स को बनाया भी गया कायदे आज़म और उनको रैली का हिस्सा भी बनाया गया और बाद में फिर उनकी जो है वो शख्सियत पर काफ़ी बातें भी हुई। तो आप ऐसा काम ही ना करें। आई थिंक एक हमारे वो जो हमारी मूवीज़ बनी हैं पीटीवी पे, जो ड्रामास हमारे चलते रहे रिलेटेड टू पार्टीशन ईरा, अगर उन्हीं को रिपीट कर दिया जाए तो भी हमारी और हमारी जनरेशन की फीलिंग्स एक जैसी हो सकती हैं। कहते हैं कि तस्वीर का बहुत देर तक असर रहता है और वीडियो का तो उससे भी ज़्यादा देर तक, एक रिसर्च के मुताबिक बड़ा उसका इन्फ्लुएंस रहता है। तो अगर सिनारियो हम चाहते हैं
ये फीलिंग्स एक जैसी हमारी जनरेट हों और क्रिएट हों तो फिर सिनारियो भी हमें एक जैसा लगभग रखना चाहिए। और जैसे बहुत सी हमारी मोमेंट्स हैं जो अच्छी हैं उनको हमें ऐड करना चाहिए। इसी तरह जो हमारी पार्टीशन की जो मूवमेंट्स हैं अगर हम उनको एक यादगार के तौर पर बार बार अच्छे हवाले से पेश करें तो भी जनरेशन रिलेट भी करती है और एडमायर भी करती है। अच्छा जी, तो जो हमारी वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो सबका सब यही है, पाकिस्तान से मोहब्बत, अपने वतन से मोहब्बत। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बड़ा खूबसूरत कोट मुझे याद आ रहा है कि जो वतन से मोहब्बत है वो ईमान का हिस्सा है। तो आधा ईमान हमारा सफाई से हो जाता है और आधा ईमान जो है हमारा वतन से मोहब्बत होता है। हम तो बड़ी फिर जो हैं वो ईमानदार लोग होने चाहिए थे, है ना? हुए पता नहीं क्यों नहीं है हम लोग। एनीवेज, चलें जी, ये नेचर के साथ साथ अभी हमारे इधर यहाँ पौधा और ये फ्लाइज और ये सारी चीज़ें ज़रूर आएंगी, बट इट्स पार्ट ऑफ माई पाकिस्तान, इट्स पार्ट ऑफ माई नेचर। तो मुझे इसमें कोई वो नहीं फील हो रहा, थोड़ी एम्बैरसमेंट जो एक है होनी तो चाहिए, हो नहीं रही। एम्बैरसमेंट तो हमें होनी चाहिए उन चीज़ों पे, उन बातों पे जो हमारे ना आइन का हिस्सा, ना कानून का हिस्सा, ना अखलाक का हिस्सा, लेकिन हमें उन पे नहीं होते, हम तो उन पे इतराते हैं भाई। दो हिस्सों में मैं चाहूँगी कि आज की वीडियो को मैं ज़रूर जुज़ बना के पेश करूँ। पहला सलाम पेश करना चाहती हूँ मैं उन लोगों को जो तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा रहे, और दूसरा हिस्सा चलें देखते हैं फिर क्या बनता है। मैं चाहूँगी कि मैं उन सब लोगों की जज्बात की तर्जुमानी कर सकूँ जिन्होंने पाकिस्तान बनने में मदद की, पाकिस्तान को खड़ा करने में मदद की, और दूसरा हिस्सा तो फिर पब्लिक बहुत समझदार है। तो मैं सलाम पेश करती हूँ उस पहले शख्स पे जिसने पाकिस्तान का नारा लगाया। सलाम उस पहले शख्स को जिसने घर जाकर अपनी पूरी फैमिली को कन्विंस किया कि ये एक मौजज़ा होने को जा रहा है और ये हो सकता है। सलाम उन पर्दादार औरतों को जिन्होंने घरों में पाकिस्तान के परचम सिए पहली बार, और सलाम उन लोगों को, उन बच्चों को, उन लोगों को जिन्होंने झंडियाँ लगाई होंगी। सलाम उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान बनने को इतनी कदर की निगाह से देखा, और आज के दौर के हवाले से उन्होंने ये बात नहीं की होगी कि इट्स नॉट पॉसिबल। आप देखें कि कायद की आवाज़ पर, उनकी शख्सियत पर किस कदर भरोसा करते थे वो लोग। उस ज़माने के लोग जहाँ अक्सरियत हिंदुओं की थी और अक्सरियत बनने जा रही थी मुसलमानों की एक अलग मुल्क की सूरत में। सलाम उन तमाम लोगों को जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में नारे लगाए। सलाम उन लाशों को जो जानवरों की ग़िज़ा बनी। लाहौर स्टेशन पर आप पिक्चर्स देखें पाकिस्तानी मूवमेंट के हवाले से, तो 100 ऑफ पीपल आर डाइंग ऑन द ट्रैक्स ऑफ ट्रेन्स, और जिनको एक ही कब्र में दफनाया गया। मेरा सलाम उन लोगों को जिन्होंने, उन मर्दों को स्पेशली जिन्होंने अपने घर की औरतों को सोते हुए तेल डाल के जलाया, क्योंकि आबरू रेज़ी के खौफ से वो उन्हें सफ़र में साथ भी नहीं लेके जा पा रहे थे, और इसी तरह घर भी छोड़ना मुहाल था। मैं सलाम पेश करना चाहती हूँ उन लड़कियों को जिन्होंने अपने चचाओं और अपने भाइयों, घर के मर्दों या अपने कफ़ील जितने मर्द थे उनके कहने पर ये हामी भरी कि अगर आपकी गैर मौजूदगी में बुलवाई आए तो हम घरों में मौजूद कुओं में छलांगे लगाएंगे। एंड दे डिड सो, उन्होंने ऐसा किया भी। सुनने में बड़ा अजीब लगता है बट इट हैपेंड एक्चुअली। मेरी बेटी भी पूछ रही थी क्या वाक़या ही ऐसा हुआ? इट हैपेंड। तलवंडी खजूर वाली एक गांव है, तो आप वहाँ पे अगर जाएं, और भी बहुत सारे, लेकिन वो चूँकि मैंने विज़िट किया बचपन में, मैंने वो देखा, वो कुआं बाकायदा जिसमें औरतों ने, लड़कियों ने छलांगे लगाई थी उस सूरत में जब उन्होंने कमिटेड खुद को किया हुआ था कि अगर हमारे घर के मर्द मारे गए तो फिर हम इस कुएं में छलांग लगाएंगे, बजाय कि हम हिंदुओं या किसी और भी जो हैं ग्रुप उनके हम बजाय उनके हाथ हम लग जाएं। पार्टीशन को लोगों ने अपने अपने सिनारियों में कह लिया। हालात जब
ऐसे पैदा हो गए कि मुसलमान गैर अखलाकी हरकतें करने लगे, या हिंदू मुसलमानों के मज़हब के मुताबिक रहम खाने लगे। तो ये सिनारियो समझना बहुत मुश्किल है। तो आप इसको थोड़ा स्टडी भी करें, देखें और समझें इस चीज़ को, क्योंकि अब जो मैं सलाम पेश करने जा रही हूँ ये शायद पहली बार आप सुन रहे हो। मैं सलाम पेश करती हूँ उन हिंदुओं को जिन्होंने मुसलमान औरतों को उस दौर में पनाह दी, और मेरा सलाम उन मुसलमानों को जिन्होंने हिंदू बच्चियों को अपने घरों में पनाह दी। और इसी तरह अगर आप पार्टीशन के दौर की तहरीरें पढ़ें, जैसे इंडिया में खुशवंत सिंह है, फिर हमारे मंटो हैं, अमृता प्रीतम हैं, ये वो लोग थे जिन्होंने कलम के ज़रिए वो तहरीक चलाई जो सीना बसीना हम तक आई। उस्ताद दामन देख लें, हमारे हिस्से में आए। पार्टीशन ने बड़ा कुछ बांटा, तो बड़ा कुछ जब तकसीम होती है, जब आंखें बंद करके तकसीम होती है, तो बड़ा कीमती माल कभी दूसरी तरफ भी चला जाता है। तो ये सब हुआ। इंडिया भी शायद यही फील करता हो। और इस सारी सिचुएशन में जो लोग बहुत तकलीफ़ में मुब्तला रहे वो थे लिखने वाले। लिखारियों के लिए ज़मीन पर लकीर लगा देने से पार्टीशन तो नहीं हो जाती। लिखारियों के लिए तो वो दिल रह जाते हैं, वो चीज़ें रह जाती हैं। अभी जब मैं ख़ुद मंटो को कभी पढ़ती हूँ तो मैं, आप बिलीव करें कि उस रात की नींद गुल हो जाती है। आप कभी मंटो को पढ़ें, और जो लोग मंटो को पढ़ते समझते हैं, या खुशवंत सिंह को जिन्होंने पढ़ा, अमृता प्रीतम के दुख को जो समझते हैं, वो ये समझते हैं कि पार्टीशन सबके लिए भला नहीं थी। हाँ, मज़ा तब था जब उस पार्टीशन के बाद बैन पाकिस्तान उसी रविश, उसी रास्ते पर चलता, फॉर दैट्स पर्पज़, फॉर विच पर्पज़ इट वाज, एंड इट वाज क्रिएटेड बाय अल्लाह अलमाइटी एंड मोहम्मद अली जिन्ना, हिज ऑल मूवमेंट्स एंड हिज ऑल एफर्ट्स। तो मेरा सलाम है उन लोगों को जो आना नहीं चाहते थे लेकिन आए पाकिस्तान। सलाम उन लोगों को जो पाकिस्तान आए और फिर कुछ दिन तो वो ये सोचते रहे कि शायद हालात ठीक हो तो हम वापस चले जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पता नहीं कितने सलाम और बनते हैं हमारे, लेकिन हमें इन चीज़ों के साथ सिर्फ झंडा लगाने की हद तक महदूद रखा गया, और हम खुद भी ऐसे ही हैं। और हमने, अब तो ये हालात है कि हम बाजे ख़रीदते हैं। हालांकि हम लोगों को ऐसी जगहों पर जाना चाहिए। इन दिनों में हमें बहुत ज़्यादा विज़िट्स करवाने चाहिए, अपने बच्चों को लेके जाना चाहिए ऐसी हिस्टोरिक प्लेसेस पे, तारीख़ी एल्बम्स दिखाने चाहिए। बेशक मोमेंट्स अभी भी हैं हमारे पास। तो माज़रत चाहती हूँ उन लोगों को सलाम जिनको मैं पेश नहीं कर सकी, या जो मेरे नाक़िज़ ज़हन में भी नहीं आ रहे। वीडियो का दूसरा जुज़, कहते हैं पाकिस्तान जब बना तो वहाँ से जो लोग माइग्रेट करके आए, लुटे पुटे कुछ ख़ानदान आया, लेटर ऑन फिर ज़मीनों की अलाटमेंट हुई, जो जहाँ पे आके बैठा उस हवाले से फिर उसको वो जगह दी गई। आप बिलीव कीजिए कि तारीख़ बड़ी बेरहम होती है। कहते हैं कि कुछ लोग वहाँ से आए और उन्होंने यहाँ आकर अपना मर्तबा चेंज करने के लिए, अपना एक काइंड ऑफ स्टेटस चेंज करने के लिए उन लोगों ने अपनी ज़ातें भी बदली। यानी कुछ वहाँ के लोग आए और उन्होंने अपने आप को डिफरेंट कास्ट में चेंज किया और शो किया कि हम बड़ी आला ज़ात है हमारी। और इसी तरह वहाँ छोटे घर छोड़ के आए कुछ, और यहाँ पे फिर उन्हें बड़े बड़े घर मिल गए, क्योंकि हंगामी बुनियादों पर जो जहाँ पे आया सेटल हुआ, लेटर ऑन उसने उसी को ऑन भी किया। और इतनी कंपनसेशन तो फिर महाजरीन की बनती भी थी। कहते हैं जब तूफ़ान आता है ना तो फिर ख़ास आम उसमें पिस जाते हैं। फिर कुछ ऐसे लोग भी थे जो डिज़र्व नहीं भी करते थे, लेकिन अच्छे घर मिले, उनको बहुत कुछ हुआ। और फिर उन लोगों में से कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने घरों के माथे पे लिखवाया, हाँ ज़मीन फसल रखी। मैं किसी एक शख्स, किसी एक कास्ट, किसी एक इंसान या किसी एक फैमिली के बारे में बात नहीं कर रही। हो सकता है मेरी वीडियो लेटर ऑन बहुत आगे जाए, देखी सुनी समझी जाए। मैं ये नहीं कहती जिनके घरों पर ये लिखा हुआ है ये मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन ये सोच कहीं थी। जब छोटी सोच को बड़ी नशिस्त मिल जाती है
मुसलमान होने के नाते वो ये नारा लगाता ज़रूर है, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, लेकिन फिर हमें उसके साथ जस्टिफाई भी करना चाहिए। जो लोग यहाँ आए और उनका ज़्यादा हक बनता है पाकिस्तान पर, जो लूट के आए उनसे तो कोई गिला नहीं, लेकिन जिन्होंने यहाँ आके लूटा उनसे बड़ी शिकायत है। आप यकीन कीजिए कि उम्मीद की बात करती हूँ मैं, हमेशा मेरी कोशिश और ख्वाहिश होती है अच्छी बात जो है वो फैलाई जाए। लेकिन अभी आप देखें कि ब्रेन ड्रेन का सिलसिला, यानी पाकिस्तान से इंटेलिजेंट बच्चों का चले जाना, इस बात का गमाज़ नहीं है कि ये वही सोच है जिनको हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी के बाद कुछ करने की फिर ज़रूरत पेश नहीं आई। अनवर मसूद साहब का बड़ा खूबसूरत एक जुमला मुझे याद आ रहा है, तो मज़ाह के अंदाज़ में, लेकिन मज़ाह से बड़ी संजीदा रविश कुछ भी नहीं होती। अब फरमाते हैं ना कि पाकिस्तान रमज़ान में जो कुछ भी बनता है बहुत शौक़ से खाते हैं, और पाकिस्तान भी रमज़ान में बना था। तो बस ये बात, ये हिस्सा जो वीडियो का दूसरा जुज़ है, इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये वीडियो मैं सरासर 14 अगस्त के हवाले से बना रही हूँ। मेरी फीलिंग्स बिल्कुल वही हैं, पैट्रियोटिक जैसे आपकी वैसे मेरी। लेकिन हाँ, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, क्योंकि हमारे ज़माने में शायद कुछ लोग इत्तेफाक करें, स्पेशली फ़ीमेल, मास्टर्स करने तक ये पता नहीं होता था कि अप्लाई कहाँ करते हैं फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। अब मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन इतने माफियाज क्रिएट हो चुके हैं कि एक डिग्री होल्डर भी बैठा है, एक अनपढ़ आदमी भी बैठा है, और एक कम पढ़ा लिखा भी बैठा है, और फिर हम किस्मत को दोष देते हैं। तो वीडियो के दोनों हिस्से, दोनों जुज़ मेरे दिल के बहुत करीब है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे आने वाली नस्लों को इस काबिल ज़रूर करे कि हम अपने घरों के माथे पर ये लिखें कि हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, और साथ ये भी लिखें जो कुरान पाक की एक आयत मुझे याद आ रही है कि इंसान को अल्लाह ताला उसकी कोशिश के मुताबिक देता है। तो जितनी कोशिश हम करेंगे हमारी, वो भी साथ बहुत मैटर करेगी। लेकिन अपने बच्चों के लिए, हमें अपने लिए, मुस्तक़बिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, ताकि ये मोहब्बत सीना बसीना जो है ये हिजरत करे। और एक हिजरत तो पाकिस्तान बनने के वक्त हुई थी, और एक हिजरत ये है जो हमारी फीलिंग्स है अपने वतन के लिए, ये भी उसी तरह हमें ट्रांसफ़र और माइग्रेट करने चाहिए। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला, ये तो मुझे यकीन है पाकिस्तान को कभी कुछ नहीं होगा, फ़िक्र तो पाकिस्तानियों की है। मेरी खुदा से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हालों पर रहम फरमाए, हमें अपॉर्चुनिटीज़ के साथ उनकी एग्जीक्यूशन का भी मौका मिले, हम देखें कि यस इट हैपन इन पाकिस्तान, पॉजिटिविटी बहुत सारे बढ़े, और अल्लाह ताला हमारे बच्चों के दिल में ईमान इतना ज़रूर पैदा करे कि वो कोई भी नुकसान करते हुए वतन का ये ज़रूर सोचें कि ये कटे फटे लोगों का मुल्क है, सो इसे बड़ा मजबूत होना चाहिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो में बहुत सारे डायलॉग्स, बड़ी इमोशनल चीज़ें भी थी। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको इस वीडियो में जो चीज़, जिस हवाले से भी आपने कनेक्ट किया, डू शेयर इन कमेंट बॉक्स। आई एम वेटिंग इम्पेशेंटली। और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे लोग हैं ना, अच्छा सोचते हैं, अच्छा गुमान करते हैं। और बस इस एंडिंग नोट के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसलिए भी कि पूरी दुनिया में एक हैं। खुदा हाफ़िज़।